स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सेकंड पेपर है उसमें आवृत्ति वितरण पढ़ रहे हैं। आवृत्ति वितरण किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी संख्या बार बार आती है तो उसी संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। जैसे यदि कोई संख्या एक बार आई है तो उसकी आवृत्ति एक होगी, और अगर वही संख्या 2 या 3 बार आती है तो उसकी आवृत्ति भी 2 या 3 होगी। उसके बाद हमारे सामने ये सवाल आता है कि आवृत्ति वितरण हम बनाएंगे कैसे? यदि हमें प्राप्तांक मिल चुके हैं तो हम उसको आवृत्ति वितरण में किस तरह ढालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्राप्तांक हमारे पास में है उनमें सबसे कम और सबसे अधिक प्राप्तांकों को ढूंढकर उनके नीचे एक लाइन बना लेंगे। आवृत्ति वितरण बनाते समय हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वर्गों की संख्या 5 से कम नहीं हो और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम वर्गों की संख्या कितनी हो इसको देखने के लिए एक सूत्र को काम में लेंगे। वो है वर्गों की संख्या इजिकल टू प्रसार अपॉन वर्ग विस्तार प्लस 1। जो प्राप्तांक हमें मिले हैं उनमें हम प्रसार ज्ञात करेंगे, और प्रसार ज्ञात करने का सूत्र है अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो जो आंकड़े हमारे पास में है इनमें हमें न्यूनतम अंक हमारा 40 है और अधिकतम अंक हमारा 80 है। तो इसलिए हम रेंज जो निकालेंगे वो हो गया अधिकतम यानी 80 और माइनस न्यूनतम हो गया 40, तो आ गया हमारा 40। रेंज हमारा है वो हमें 40 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वर्गों की संख्या कितनी है, कि हमारा जो क्लास इंटरवल बन रहा है वो कितने बन रहे हैं। तो क्लास इंटरवल देखने के लिए हम वर्ग संख्या इजिकल टू प्रसार अपॉन वर्ग विस्तार प्लस 1 का फॉर्मूला काम में लेंगे। यहाँ पे जो रेंज आया है वो 40 आ गया। वर्ग विस्तार यानी बीच में दो संख्याओं के बीच की हम संख्या लेंगे उनका अंतराल, तो हम यहाँ 5 का अंतराल लेते हैं ताकि हमारे क्लास इंटरवल 10 या के आसपास बन जाएंगे प्लस 1। तो हमने यहाँ इसमें 8 + 1 प्राप्त किए, यानी हमारे वर्गांतर यहाँ पे 9 बन सकते हैं 5 का वर्ग अंतराल लेने के बाद। उसके बाद हम आवृत्ति वितरण तैयार करेंगे। आवृत्ति वितरण तैयार करने के लिए हमें तीन कॉलम बनाने होंगे। पहला होगा क्लास इंटरवल यानी वर्गांतर, दूसरा होगा हमारा टैली, अंक दंड, और तीसरा होगा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। वर्ग अंतराल हम मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का इसमें ध्यान देंगे। तो अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। तो निम्नतम संख्या जो हमारी थी वो है 40। हम 5 का क्लास इंटरवल लेंगे तो 40 से 44 बनेगा, फिर 45 से 49, 50 से 54, 55 से
59, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79 और लास्ट हमारी जो संख्या थी वो थी 80। तो एक क्लास इंटरवल और बना लेंगे 80 से 84, 80 से 84। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्लास इंटरवल बनाया और इन दोनों संख्याओं के बीच में हमने 5 का अंतराल रखा। उसके बाद हम टैली करेंगे। टैली में हम देखेंगे कि 40 से 44 के बीच की जो संख्या है उनको हम इसमें लेते जाएंगे। तो 40 से 44 प्रत्येक संख्या को हम काटते जाएंगे और लगाते जाएंगे, यानी 63 है वो हमारे 60 से 64 में आ जाएगा। फिर 60 आ रहा है, फिर 44 आ रहा है, फिर साथ साथ में आप संख्या को काटते जाइए। 49, 53, 78, 75 से 79 के बीच में आएगा। 65, 56, 55, 57, 62, 59, 40, 55। चार संख्या होते ही पांचवी को हम उसमें क्रॉस की तरह काट देंगे। फिर 50, उसके बाद आ रहा है 58, 75, 72, 78, 47, 54, 57, 70, 80 और 48। तो इस तरह से हम प्रत्येक संख्या को लेके उसको वर्गांतर में रखेंगे और प्रत्येक संख्या को काटते जाएंगे। प्रत्येक क्लास इंटरवल के सामने हम उनकी आवृत्ति लिखेंगे। 40 से 44 में 2 आ रहा है, 45 से 49 में 3 आ रहा है, 50 से 54 में 3 आ रहा है, 55 से 59 में 7 आ रहा है, 60 से 64 में 3 आ रहा है, 65 से 69 में 1, 70 से 74 में 2, 75 से 79 में 3 और 1। इन सभी का जब हम टोटल करेंगे तो 25 हुआ और हमारे जो प्राप्तांक थे उनका टोटल भी 25 था। तो इस तरह से हमारा आवृत्ति वितरण तैयार होगा। आवृत्ति वितरण तैयार करते समय हम क्लास इंटरवल पे आप ध्यान देंगे, आप ऑर्डर पे ध्यान देंगे कि आपको कौन सी सीरीज में ऑर्डर बनाना है। उसके बाद प्रत्येक संख्या को काटने का ध्यान रखेंगे। नहीं काटने पर आपकी संख्या रिपीट हो सकती है, तो आपकी आवृत्तियां उस क्लास इंटरवल के लिए गलत हो जाएंगी। और उसके बाद लास्ट में आपको अपने जो टोटल प्राप्तांक हैं
और आपने जो आवृत्ति वितरण तैयार किया है उसका टोटल तैयार कर लें और दोनों का मिलान कर लें। तो इस तरह से आपका आवृत्ति वितरण तैयार होता है।